राम राम जी सारे ने। कैसे हो आप सब? और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करूँ हूँ। आज कोई काम की वीडियो नहीं लेके आई हूँ और मैं ना मतलब परेशान सी तो देखो, सभी का दुख का माहौल है, सबने पता है। मैंने बताने की तो वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक न्यूज में, हर एक फोन पे, अखबार में, सब क्या में खबर जो चल रही है वो सब जानते होंगे, हरियाणा की है। और जो मनीषा का कत्ल होया है, बड़ी ही बेरहमी से कत्ल होया है। और जिनने भी ये किया है ना, वो अभी तक ठियाई भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भाई गलती कई जगह हो रही है, सब जाना है कि कित तक एक वो होया है और अभी तक हत्यारे मिले नहीं है। सुराग उनके लिए थोड़ा सा भी नहीं लिया है, मनीषा के लिए नहीं है भाई, ये मनीषा के साथ ही हुआ है। ऐसी बहुत सी देश में लड़कियां हैं जिनके साथ कांड हो है इस तरह, मतलब बेरहमी तक कत्ल करते हैं और परिवार फण पीट कर न मतलब हत्यारन ढूंढता, क्योंकि उनका तो घर का सदस्य चला जाए, एक मेंबर चला जाए, माँ बाप अपने बच्चे न औलाद न कितनी कठिनाइयां तो पाड़ा हैं, कितनी मुश्किलात है पढ़ाओ हैं, और उनके लिए कुछ सपने देखे हैं और उनके साथ में ऐसा हो जाए है तो उनका कालजा मतलब सुननिया का भी देखने का पटना, तो उन माँ बाप के भी तरीज समझ सके हैं। और हर उसमें मतलब बहुत दुख का माहौल है। ये सभी वो हड़ताल भी कर रखी है, बहुत सारा वो कर रखा है, लेकिन कातिल इतना सातिर है कभी तक मिला नहीं है। इसमें गलती पुलिसिया की भी है, जो कि भाई माँ बाप जिद कोई भी जा है, परिवार का सदस्य है, पुलिस स्टेशन में जा है, किसी ने शौक नहीं होता है। अब भाई वो जा है तो पुलिस स्टेशन में जा है तो मजबूरी में जा है, समस्या हो है तब जा है। और पुलिस वाले ने ऐसा जवाब दिया था उन ही, उसके बाप ही, मनीषा के बाप ही, अक भाई आ जाएगी 2-4 दिन में, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, शादी करके ना शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। तो ये बात है ना बहुत गलत की, सबने पता है ये बात नहीं बोली चाहिए। पुलिस के भी, उनके भी, जिन्होंने बोली उनके भी माँ बहन बेटी होगी, अगर उनका बच्चा लापता हो तो उन पर की बीतता है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन सस्पेंड करना कोई सोल्यूशन नहीं है। 3 महीना पीछे, 2 महीना पीछे वो फिर ड्यूटी ज्वाइन कर देंगे। उनको तो मतलब नौकरी से हटाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है कि नौकरी से हटाना चाहिए। और मैं ना इसमें किसी की साइड, किसी का पक्ष, किसी को वो नहीं कर रही हूँ। मैं आज इस वीडियो में अपने विचार रख रही हूँ, जो मेरी सोच है, मेरे विचार है, वो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। हालांकि पता नहीं मुजरिम ठा होंगे और कब ठा होंगे, सजा के मिलेगी वो पता नहीं है। लेकिन ये है कि भाई पुलिस ने ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि सारी पुलिस इसी नहीं है, वो क्या करने एक बहस सोया न लिवाड़ा है। एक आधा पुलिस ये ऐसा हो जाए है कि जो पुलिस ने बदनाम करते हैं। बहुत सी मतलब कानून ऐसा भी है कि अपनी कार्रवाई करे है, थोड़ा समय लग है लेकिन कार्रवाई करे है, तलाशने की भी कोशिश करे है। उनके पुलिस भी कोई निचली नहीं बैठी है, नहीं बैठी होगी, पूरी कोशिश कर रही है सबूत जुटाने में, पूरी तलाश कर रही है। लेकिन वही बात है, ये एक आधा मतलब डिपार्टमेंट में ऐसा हो जाए है कि बदनाम करते हैं, नाम रिश्वतखोर हो हैं या फिर इसी हो जो उनकी घटिया खुद की सोच इसी हो ना, जिद वो सामने वाले ने ऐसा जवाब दे हैं। तो चलो वो सस्पेंड करे हैं, वो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है उसका। लेकिन मेन बात यह है कि इसी मतलब कितनी लड़कियां हैं और हर एक माँ बाप के लिए ना ये चिंता और दुख भी है इस बात का कि आज मनीषा के साथ हुआ है, कल हर एक घर में बहन बेटी भतीजी हुआ। क्योंकि मेरे भी खुद बेटी भी है, भतीजी भी है, भाई परिवार में भी है, हर एक घर में वो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सुनते आ रही हैं। थोड़ा है ये भी लागत था कि भाई सरकार ने सुविधा दे रखी है लड़कियों के लिए, भाई लड़कियां कुछ करें, और कर भी रही हैं, बहुत सारी कर रही भी है। लेकिन इस तरह घटना हो जाए ना तो माँ बाप हर एक डरन लग जाए। क्योंकि देखिए माँ बाप, सरकार ने सुविधा दी है तो उसमें कुछ सुविधाएं और की भी कमी है, जो कि ये घटना हुआ है इस तरह की। पहली बात तो कॉलेज इसी जगह आप हो जाए हैं, सुनसान जगह, गांव से बाहर हो जाए या कितने हो जाए हैं। दूसरी बात ये हो है कि कॉलेज में बालक जहाँ है तो जैसे स्कूला में बस लगा है, इस तरह मेरा मानना है कि कॉलेजा में भी बस होनी चाहिए। क्योंकि हर रोज बालक कोई नजदीक हो तो पैदल चाल का जा है,
या फिर बसा में आवा है किराया दे, किराया तो देखो उनका लाग है। कई बार इसी परिस्थिति हो जाए, कोई कोई इतना गरीब भी हो है कि एक मुसर एक दिन किराया ना हो देने के लिए, तो वो बालक सफर करे है पैदल। लेकिन बस की सुविधा हो जाए ना, साधन की सुविधा हो जाए, तो घर से बच्चे ने बस लेकर आवे और कॉलेज के अंदर छोड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की थोड़ी सेफ्टी हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और सुरक्षित तो आजकल कोई नहीं है, लड़का भी नहीं है सिर्फ और लड़की भी नहीं है। तो बस है ना कहीं कॉलेज वाले लगानी चाहिए। देखिए इतना माँ बाप खर्चा उठाओ तो किराया खातर थोड़ी वो करेंगे कि भाई किराया देने के लिए माँ बाप बड़का ने अपने पैदल भेजेंगे, खतरे में डालना है या वो करे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हर एक कॉलेज में बस लागनी चाहिए और साधन की सुविधा होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई बच्चे की अड़क है कॉलेज में पढ़ना हो तो वो उनका समस्या है वो किस तरह है, बाइक ताव है, स्कूटरी ताव है, बस ताव है या फिर टेम्पू ताव, किस चीज ताव है। एक तो बस लागने तो ये हो जाए कि बालक की सेफ्टी हो जाए, दूसरा ये हो जाए कि बालक एल फेल कोई दिक्कत है या जा है तो उस ट्रैक में नहीं जाओ बच्चा, सीधा घर तक कॉलेज, कॉलेज तक घर जाओ है। और वैसे बच्चे समझदार भी बहुत हो हैं, लेकिन वही बात है पुलिसिया ने भी ये जवाब दिया था कि भाई आज एक 2-3 दिन में कहीं ना कहीं ये बहुत सी लड़कियां ने ऐसा काम कर रखा है कि लव मैरिज करके ना, पुलिस का भी यही शक बना रखा है कि भाई जो भी कोई गायब वो है तो वो भाज गया होगा, उसका मतलब ये, क्योंकि सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं लव मैरिज के। तो पुलिस ने भी वो सोच के ना वो बोल दिया, लेकिन हर एक कोई जरूरी नहीं है भाग जाए लड़की। और ये मनीषा नहीं है, मनीषा तो पहले रक्षाबंधन पे एक लड़की जो कि अर्चना तिवारी है, वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई थी। वो वकील का क्या का कोर्स कर रही थी, तो वो बात आ रही थी। आज उसने 10-11 दिन हो गए हैं, वो अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। मनीषा की लाश तो मिल गई, उसका वो भी तसल्ली नहीं है। वही है परिवार ने भाई हमारी बच्ची सुरक्षित है कैसे है, उसकी भी ढूंढ पड़ रही है। उसका कोई सबूत हाथ नहीं लगा, ना वह सुरक्षित मिली है और ना ही उसकी कोई सी घटना मिली है भाई वह मिल जाए। तो उस परिवार का भी बहुत परे वो टूट रहा है, पहाड़ सा टूट रहा है। तो लापताओं है इस तरह। और ये मनीषा का तो बड़ा बेरहमी से कत्ल कर रखा है, ये तो सबने पता है। और पहली बात तो मैंने ऐसा काम करने पहले अपने घर से शुरुआत क्यों नहीं करते। उनका माँ बाण नहीं होगी, सब कुछ है उनके, माँ भी है, बाण भी है, परिवार भी है, फैमिली भी है, लेकिन वो है दूसरे की बच्चियां ने इस नजरिए से देखा है कि कुछ भी करते हैं। तो पहले अब वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं जो कि सा काम करे हैं। और दूसरा ये हो जाए कि भाई माँ बाप कितनी अपने बच्चे के साथ रहो, माँ बाप बच्चों के लिए आगे कमावा है या फिर उनकी जरूरत पूरी करने के लिए करें या फिर वो उनका हर वक्त सहती, क्योंकि जरूर ये तो है नहीं है भाई माँ बाप हर जगह बच्चे का सहती रहेगा, 24 घंटे बच्चे का ख्याल रखेगा। कॉलेज में भी जहाँ, स्कूल में भी जहाँ, अगर जॉब भी करने जहाँ तो बच्चा कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में नहीं, कहीं भी बालक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे 21 साल का हो, 35 साल का हो, कितनी साल का हो, खास करके लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ये बताओ अगर माँ बाप बच्चे के साथ ही रहेंगे तो घर में कमाओगा कौन। अगर माँ बच्चे के साथ रहे है तो वो नहीं हो सकता कि घर का काम है, लेडीज ने घर का काम हो जाए, आदमी ने ये हो जाए कि घर की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने बच्चे ने का अच्छा भविष्य बनाओ, उन्हें कमा के ही करेगा। उन्हें कोई ये तो है नहीं कि उनकी तनख्वाह बंद रही है, वो अपने बच्चा के पीछे रह जाएगा और सरकार उन्हें उनका घर खर्चा देगी। तो माँ बाप कितनी रह रही इसी से कांड हो है, तो माँ बाप का मन में डर भी हो रहा है, बहुत ज्यादा डर है। खुद मन में डर लग गया है कि काफी तो बोलते हैं बस बच्चे ने पढ़ा दिया, 10 करवा दी, 8 करा दी, 9 करा दी, इसने घर ने बिठा ली, कोई सोल्यूशन नहीं है घर ने बिठाना। बच्चा ने ये 10वीं 11वीं की पढ़ाई की है, आगे कुछ भी कोई पढ़ वर्गे हैं। बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, अपना भविष्य नहीं देखेंगे तो उनके बारे में नहीं सोचेंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं होना कि बच्चे ने घर में बिठा ले। कांड कोई कर दिया है, जान किसी की चली जा है, अगर वो आजाद रह जा तो फिर इसका मतलब तो इंसाफ हो गई को नहीं। तो मैं तो लोगों को उन्हें जल्द से जल्द पकड़ो और पकड़ने के बाद उनका ऐसा हर्ष करो कि दूसरा बंदा देखनी अभी इसे मन में विचार लाओ तो वो पहले उनकी हालत देखा कि इनकी हालत की हुई है।
डर है, 100 बारी सोचा इसे कांड करती आनी। और गरीब की क्या बेटी, चाहे किसी की भी हो, गरीब की है अमीर की है, और बहुत सी तो ऐसी हैं जिनके अता पता ही को नहीं, ना तो कानून का साथ ले सके, इतने गरीब भी हो हैं कि कानून की भी हेल्प नहीं ले सकती है। तो चलो मनीषा के पिता के साथ ही पूरा देश से पूरा काम है, पूरा वो है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ, भगवान तबड़ कहना कोई नहीं है, उसने सब देखा है। और वो कौन गुनेगार है, तो भगवान मैं तेन कहूँ इंसान तो पहले तय सजा दे दे कि वो दोषी खुद अपना मुंह तो कबूल करे कि हमने यो कांड करे, और उन्हें इतनी बदतर सजा दे, इतनी बदतर सजा दे कि वो ना जीवन ना मरे, इतनी करड़ी सजा दे भगवान। मैं तो भगवान पे ही भरोसे बैठी हूँ, क्योंकि हम नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन दोषी है और कौन नहीं है, उसमें क्या पता। और ये काम जोश में भी नहीं करा जा भाई वो किसी ने पकड़ लो। हाँ इतना कर सके थे पुलिस, जिस टाइम वो लड़की का पिता बोल रहा था कि कॉलेज में गया था, वहां पर 3 बंदे शराब के नशे में थे, नशा कर रहे थे, उन पकड़ कर न उनकी कुटाई करे न तो भी पता चल सका था। फोन ट्रैक कर रहे हैं भाई, फोन की लास्ट लोकेशन कितकी है, वो फोन खुला था तो वह लोकेशन कितकी थी, काफी इसे सबूत है। हालांकि पुलिस भी लगी होगी इन सब चीजा में, थोड़ा हाथ टाइम लग गया है, हम सारा दोस्त कानून पे भी नहीं दे सकते कि भाई कानून कुछ नहीं कर रहा है। हाँ कुछ लिचड़ा की वजह से पुलिस का नाम भी बदनाम होया है, और ये राम जाना कि कॉलेज आड़ा दोषी है भाई, उसके बीच में कोई सफर आड़ा दोषी है भाई, क्योंकि आजकल भरोसा किसी पर नहीं है। हो सकता है किसी पर लिफ्ट मांगी हो उसने, और लिफ्ट मतलब गाड़ी में किसी ने काम कराया है या गाड़ी में कोई ले गया है, क्या चक्कर है क्या नहीं है भगवान जाना है। तो भाई मेरा तो ना बुरा हाल हो रहा है, सोच सोच कर ना, जब तक इन दोषियों ना सजा नहीं मिलेगी ना तब तक इतना मतलब वो बेरहमी देखो कितनी है। उसकी आंख भी निकाल रखी है, गला भी बिल्कुल काट कर रखा है, बिल्कुल काट अलग के बराबर हो रहा है गला, तो ये समझ लो कि गला में तो कुछ बचा ही नहीं था। और बहुत से ऐसे हैं कि बहुत दूर हुआ करी है उसकी खराब माटी बहुत ज्यादा। इतने निर्दयी इंसान किस तरह हो रहे हैं। तो भाई मैं वैसे नहीं बनाना चाहती थी वीडियो तो इस पर, लेकिन मैं अपने विचार थे वो रखना चाहती थी कि कुछ और सुविधा बढ़ाओ ना तो बच्चियां सुरक्षित हो सके हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बड़ा रीजन है कि बालक कॉलेज में अकेला जा है, और दूसरा ये हो जाए कि पता नहीं साधन मिले ना मिले, लेट हो जाए, बस की सुविधा होने तो बच्चे की कहीं ना कहीं घनी सेफ्टी हो जाए है। किराया माँ बाप ने देना हो है, किराया माँ बाप जितने इतना खर्चा लगाओ तो किराया भी देंगे अपने बच्चे के लिए, ये नहीं है को किराया नहीं देंगे, लेकिन बच्चा थोड़ा हाँ सेफ्टी में आ जाए तो भाई कोई मतलब किसी ने बात सहमत लागा कि कॉलेजा में भी बस लागनी चाहिए ताकि बच्चियां सुरक्षित रहे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, अगर उसके बीच में बालक कहीं अपनी मर्जी से उतरा है ना तो उसका भी पता चल जाए कि भाई बस आड़ा ने कित बालक छोड़ा है कित नहीं छोड़ा है। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, लेकिन मैं हर रोज यही देखूँ कि आज इंसाफ मिला, मनीषा बहन ने आज इंसाफ मिला है, क्योंकि 19 साल के 18 साल की लड़की के साथ ऐसा हो गया। उसका परिवार कितना मतलब दुखी है के हो रहा है, और उसका भाई इतना रो रहा है ना बहुत ज्यादा कि 4 दिन हो गए थे आज, क्या 4 दिन क्या 5वां छठा दिन है, आज शायद छठा दिन है, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। तो सोचो क्या बीत रही है उस परिवार पर, और पूरे देश में दुख का माहौल है, परिवार पर नहीं पूरा देश इतना मतलब वो है कि शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। लेकिन दिन रात आँख मिचा या फोन उठावा है तो बस यही प्रार्थना करांगे भगवान जल्द से जल्द दोषियों ने सजा दे, कानून सजा दे, या फिर भगवान से बढ़कर कोई सजा नहीं देख सकता। इतने बुरा हाल कर भगवान, मैं तो इतना बुरा हाल कर उन दोषियों का कि वो घिसड़ घिसड़ कर न मर रहे हैं, इतने तड़प तड़प कर न मर रहे हैं कि वो 7 जन्म तक अपनी करामात की गलती की सजा भुगते हैं, और जिंदा रहकर भुगते हैं। उन्हें ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए, वो जीवन जिंदा रहे और हर एक दिन हर एक सांस पे उनका अपने किए की उनकी सजा भुगतने मिले। इतना मैं तो भगवान जी बस यही प्रार्थना करूं कि उन्हें भगवान सजा दे।
और ऐसी सजा दे कि दूसरा ये काम करने अभी सोचे। क्योंकि मैंने कई की बात सुनी कि बच्चियां ने बस 10 पढ़ाओ और घर में बिठा लो, घर का काम सिखाओ। क्या है 10 पढ़ाने तो की है इस डर के नहीं, इसका मतलब बच्चियां ने घर में बिठा ला, बच्चियों का भविष्य नहीं देखा है तो थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। ये नहीं सोल्यूशन नहीं होता है, ना ही किसी ने शिक्षा देनी चाहिए भाई 10 पढ़ा कर न 8 पढ़ा कर न अपने बालक ने घर न पढ़ाओ, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और लड़की नहीं, लड़के भी सेफ नहीं है। लड़कियां की सेफ्टी भी होती है, इसका मतलब उनका भविष्य खराब करते पढ़ाने के, छोड़ दें पढ़ाने के। तो सरकार से भी यही निवेदन करूँ मैं, तो इतनी सुविधा दी है, इतनी और सुविधा दो कि बच्चा सुरक्षित हो सके। हर जगह हर रोड पर CCTV लगनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कॉलेजा में बालक आकर पढ़े हैं, कॉलेजा में भी सुविधा होनी चाहिए। और बस की सुविधा सबसे पहले होनी चाहिए कि कॉलेज बस लगाओ है। कॉलेज खुद तो भरेगा नहीं, एक भाई भाड़ा खुद भरे है, लेकिन इतनी सेफ्टी हो जाए कि बालक की सेफ्टी हो जाए, ये सब समझते होंगे ना। कोई कितनी दूर ताव है बालक, कोई घनी दूर ताव, कोई दूसरे गांव में ताव है, 2-2 3-3 साधन बदलने पड़े हैं, तो उनके लिए समस्या ही है ये ज़्यादा। और घर पे बिठाना बालक का कोई सोल्यूशन नहीं होता। हम भी चाहो हमारे बच्चे पढ़ें और अच्छा वो करें, लेकिन डर भी लग है इसी से कांड देख कर ना। जब तक बच्चे घर पर नहीं आ लें तो डर माँ बाप कर रहे हैं 24 घंटे, नींद नहीं आती है रात ना। अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ के इतना टाइम होगा, आगे पता नहीं कैसा माहौल होगा, इतने पटमेड़ी पढ़ रहे बहुत ज़्यादा। तो आप सभी की क्या राय है इसमें कमेंट कर ज़रूर बताना। और प्रार्थना करना कि मनीषा के दोषियों ने जल्दी सजा मिला और जल्दी पकड़े जाऊँ वो जल्द से जल्द। और कॉलेजा से भी यही होगी कि भाई रिक्वेस्ट करांगे, मैं तो यही प्रार्थना करूँ कि सोचो थोड़ा सा और बस लगाओ, हर एक कॉलेज में बस लगाओ ताकि बच्चे ना घर से लेकर आऊँ और घर पे छोड़ना सुरक्षित। माँ बाप का थोड़ा बहुत शांति मिले माँ बाप में, क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चे के साथ ही नहीं रह सकते, हर जगह नहीं जा सकते माँ बाप। अब उन और भी बहुत काम हुआ है, बच्चे के भविष्य के साथ साथ उन और भी परिवार देखना पड़ा है। तो भाई वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कैसा है मेरी राय कमेंट में लिखना। और प्रार्थना करना कि जल्द से जल्द मनीषा के दोषियों ने सजा मिले।